नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीएआई। इसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम लोग ये दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और जो पहला पार्ट था वो था सप्लाई एंड लिवाई। 108 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग ये जो वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट के 132 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं आपके साथ। वो अनाउंसमेंट ये है कि वी आर स्टार्टिंग जीएसटी लाइव क्लासेस। 100 आवर्स की क्लास होगी। इसकी प्राइस 5999 है। 20 टिकट्स आर लेफ्ट और इसमें हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा है। लेकिन खास बात यह है कि ये 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। मॉर्निंग 7:30 AM टाइम है और 9:30 तक चलेगा। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9:30 या 9 तक भी ख़त्म कर सकते हैं, 9:15 तक भी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि जो प्रैक्टिसिंग है वो ऑफिस जा सके। और इसमें अभी 1000 रुपीज़ का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ऑन चेकआउट। जब आप चेकआउट करेंगे तो एक डिस्काउंट कोड आएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने 1 2 3 करके करीब करीब आप ये समझ लीजिए 30 चैप्टर्स हैं। और जो हमारी बुक है वही बुक जो हमने लिखी हुई है, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये जो बुक है तो जो बुक है, इस बुक सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो हमने एक जीएसटी वॉल्यूम 1 की बुक लिखी हुई है। ये वाली है। दिस इज जीएसटी वॉल्यूम 1। इस बुक में टोटल 30 चैप्टर्स है, 385 पेजेस हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी, और बहुत डिटेल्ड क्लासेस होगी, बहुत ही डिटेल्ड क्लासेस होगी। तो अब आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। चैप्टर 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 203। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन में है क्या। इसमें ये क्या है कि एक कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है और उसको किराए पे दे देती है। जो फुल्ली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है उससे रिलेटेड जितना भी आईटीसी है, क्या वो किराए के जीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा या नहीं होगा, यही सवाल है इसमें। तो एक बार मैं पढ़ता हूं। देयर इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which has built a building fully furnished with furnitures, interior, etc. and uses the property for renting out. It has GST, ITC on building, construction, furniture, electrical infrastructures, including genset, ACs, etc. It has to charge GST on rent, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगता है, रेजिडेंशियल पे एग्जेम्प्ट है। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या मॉल्स बना रहा है और उसको किराए पे दे रहा है। विल द परचेजेस ऑफ कैपिटल गुड्स बी कंसिडर्ड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो रेंटिंग आप कर रहे हैं वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड बी अलाउड टू यूज जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट जीएसटी आउटपुट ऑन रेंट रिसीवेबल फ्रॉम टेनेंट्स। नाउ अब अगर मैं ये हमारी किताब है, सेक्शन 17(5)(c) और D में आऊं, जहां पर ये कहता है कि एक तो वर्स कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया, तो वो इसमें इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है। पार्ट ये है गुड्स D ऑन माई ओन अकाउंट, मैं ही सीमेंट खरीद रहा हूँ, मैं ही सरिया खरीद रहा हूँ, मैं ही फर्नीचर खरीद रहा हूँ, मैं ही जेनसेट खरीद रहा हूँ, मैं ही लिफ्ट खरीद रहा हूँ और बनवा रहा हूँ। तो गुड्स और सर्विसेज आर बोथ रिसीव्ड बाय a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account including। ओन अकाउंट का मतलब मैं ही सारा काम कर रहा हूं। तो ये अगर ऐसा है तो ये आईटीसी ब्लॉक्ड है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम लोग आईटीसी अलाउ करेंगे इफ दैट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग is used when such goods or services or both are used in the course of furtherance of business। यानी कि मैंने बिल्डिंग बना के मैं बेच रहा हूं, जैसे डीएलएफ है, जितने भी बिल्डर्स हैं, डीएलएफ है और बाकी प्रसवनाथ जैसे और भी बहुत सारी कंपनियां जो बिल्डिंग बना के बेचती है, उनमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, उसका क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है। लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग मटेरियल खरीदा, उससे बिल्डिंग बना के अगर मैं किराए पे दे रहा हूं, क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या किराए पे देना माना जाएगा यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? उसके बाद डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है और प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं आता, वो सब कहानी लिखी हुई है।
तो जैसा कि आपको पता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने इस वर्ड को एनालिसिस किया, यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डिपार्टमेंट कह रहा था कि अगर आप बिल्डिंग बना के बेचते हैं देन इट विल बी सेड दैट इट इज यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन रेंटल पे देते हैं तो इट इज नॉट यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो उड़ीसा हाई कोर्ट सेड कि इतना नैरो मीनिंग किसी भी वर्ड का अगर देंगे तो इंटेंशन ऑफ जीएसटी विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड देयर विल बी अ कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। Therefore, we cannot give that narrow meaning. We are giving the wide meaning, and it shall include that in the course of furtherance of business shall also include renting of building. तो अगर it is in the course of furtherance of business which includes renting of building, तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा। और याद रखिएगा, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता तो ये लैंड ऑफ लॉ होता, ये सिर्फ उड़ीसा में अप्लाई होगा। तो यही सारा हमने नोटिंग यहाँ पर लिखा हुआ भी है और मैं ये आंसर पढ़ता हूँ। यस, जीएसटी आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट इमोवल प्रॉपर्टी विल बी अलाउड अगेंस्ट जीएसटी आउटपुट ऑन रेंट रिसीवेबल। तो इसमें फर्नीचर खरीद रहा है, जेनसेट्स खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकियों का मिलेगा या नहीं मिलेगा ये। अब ITC is allowed according to the judgment of Honorable High Court of Odisha in the matter of safari retreats. The High Court has answered the question raised by the appellant but has not specifically declared section this to be ultra vires to the CGST Act, and hence it will be risky to avail the credit of immoral property on the basis of above judgment. तो उड़ीसा में तो अवेल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह अवेल करना रिस्की है। और जब मैं सफारी रिट्रीट्स को सर्च कर रहा था तो मुझे एक और जजमेंट मिला, महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का। इस जजमेंट में क्या था, देखिए दिखलाता हूँ आपको। ये रहा, ये पेवर इसको बोलते हैं, जो ये कहीं ये सीमेंटेड, ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जमीन में ऐसे ही रखा जाता है और इंटरलॉकिंग हो जाता अपने आप। ये देखिए, ये इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं। अब एक कंपनी ने ये पेवर लगवाए अपने फैक्ट्री में या कहीं पर और क्रेडिट क्लेम कर लिया, कहा कि ये इमूवेबल नहीं है, ये मूवेबल है, मैं इसको आसानी से रिमूव करके कहीं और भी लगा सकता हूं। तो कहानी ये है, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं डिफाइंड है नहीं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? अगर आप कोई भी चीज अपनी जगह से 0.001 सेंटीमीटर मिलीमीटर भी हिला सके, चाहे क्रेन से हिले या आपके हाथों से हिले, बिना टूटे, तो वो मूवेबल है, तो वो मूवेबल है। अब यहां पर ये जो पेमेंट लगाया गया है ये मूवेबल है तो आईटीसी मिल जाएगा, इमूवेबल है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो एसएससी ने यही आर्ग्यू किया कि ये मूवेबल, आई कैन डिसमेंटल इट एंड पुट इट एंड इंस्टॉल इट एट अदर प्लेसेस। डिपार्टमेंट ने कहा इट इज इंस्टॉल्ड with an intention that it will never be removed and it is interlocked, it is installed in such a way that is interlocked, it becomes immovable, therefore ITC is not available. Obviously AR का जजमेंट आपको पता ही है, AR का जजमेंट 99% डिपार्टमेंट के फेवर में होता है, तो और वही हुआ भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जिनको भी हमारी जीएसटी की लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप हो जाएगा। मैं अगेन बता देता हूँ, लाइव क्लासेस हम लोग 1 जुलाई 2021 से शुरू कर रहे हैं और इसमें जो भी हम लोग क्लासेस लेंगे, बाई चांस आप अटेंड नहीं कर पाते हैं लाइव क्लासेस, तो हम गूगल ड्राइव में इसका रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस की जो वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स होगी। तो एक की देते हैं, वो की से आप एक्टिवेट करते हैं, जिस दिन की को एक्टिवेट करेंगे वहाँ से 1 साल है। और जो लाइव क्लासेस है वो बैक सर्वर में रिकॉर्डेड होगी, वो आप कभी भी उसको देख सकते हैं नेक्स्ट 3 दिन में, या मान लीजिए आज सुबह लिया तो आज शाम तक देख लीजिए उसको, फिर हम लोग उसको 2-3 दिन बाद डिलीट कर देते हैं। उसके बाद भी हम आपको एक रिकॉर्डेड भी देंगे। तो 100 आवर्स का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, अगर आप प्रैक्टिस में हैं या स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिशनर बनना चाह रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट क्लासेस विच यू कैन हैव। और इसमें आप देखिएगा कि लेवाई एंड कलेक्शन,
एग्रीगेट टर्नओवर, कंपोजिशन लेवाई, रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, value of taxable supply, input tax credit, tax invoice, credit note, debit note, e-invoice, returns, payment of tax rules, GST, schedule 1 to 3, exemption of services, e-way bill, सारे circulars, सारे notifications, केस लॉज, ये सब डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे और 1000 रुपीज का डिस्काउंट अवेल कर लेंगे फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।